तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन भाजपा समर्थित या भाजपा की सरकार थी, वहाँ प्रतिवर्ष कुंभ मनाना शुरू कर दिया। प्रयाग में भी हर वर्ष कुंभ नहीं होता है। आदित्यनाथ योगी जी ने विधानसभा से पारित करा के प्रयाग के अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ को घोषित कर दिया। दोस्तों, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें कितने लोग मरे, कई तरह के आंकड़े निकल कर आए। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तो ये दावा किया जा रहा था कि 30-40 लोग, बहुत से बहुत 50 लोग मरे होंगे, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंचा कि 3000 लोग लापता है। और दोस्तों, अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है ये सच में डिजास्टर है। ये सच में इतना बड़ा आंकड़ा है जिसकी कल्पना आप तो नहीं कर सकिएगा। ये आंकड़ा 15,000 के आसपास पहुंच रहा है। 15,000 लोगों ने अपने परिजनों के लापता होने का, गायब होने का FIR दर्ज करवाया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है, हेमा मालिनी। देखिए, अब हेमा मालिनी के बारे में क्या ही कहना। वो कह रही हैं कि हादसा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसे बनाकर दिखाया जा रहा है। मतलब ये छोटे मोटे इस तरह घटना जो है वो घटते रहता है। इसके अलावा दोस्तों योगी आदित्यनाथ का एक बयान आ गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह दावा कर दिया है कि महाकुंभ में जो घटना घटी, जो स्टैंपेड हुआ, जो भगदड़ हुआ, जो जाने गई, उसके पीछे एक साजिश रची गई थी। मतलब जिसका डर था वही हुआ। देखिए, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये बयान योगी जी का आएगा और अंतोगत्वा ये बयान आ ही गया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और बागेश्वर धाम महाराज पर पप्पू यादव ने बड़ा तीखा तंज कसा है। पप्पू यादव ने, और लोकसभा में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मीडिया में ये बाइट दिया है, देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में उन्होंने बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर जो बातें कही हैं वो सुनकर बागेश्वर महाराज सच में पनडुब्बी बनेंगे, या यूं कही कि डुबकी लगाकर उनको जल समाधि ले लेना चाहिए, ऐसी बात पप्पू यादव ने कह दी है। इसके अलावा दोस्तों शंकराचार्य का भी एक बयान आपको हम सुनाएंगे। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो योगी और मोदी की जोड़ी है, जो मौजूदा बीजेपी की जोड़ी है, वो ऐसी जोड़ी बन गई है जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन नियम को नहीं कभी परिवर्तन किया, नहीं बदला, उसे भाजपा बदल रही है। एक नया तरह का हिंदुत्व सेट कर रही है, एक नए तरह के नियम धर्म, जो कर्मकांड होता है हिंदुओं में, उसे बदलने का एक पूरा प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन सभी विषयों पर, इन तमाम रिपोर्ट को आपसे साझा करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर आप देखिए। सबसे पहली खबर कि कितने लोग मरे। महाकुंभ में जो स्टैंपेड हुआ, जो भगदड़ मची, उसमें कितने लोगों की जान गई, कितने लोग हताहत हुए हैं। देखिए, सपा के सांसद हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने दावा किया है कि 15,000 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं। महाकुंभ में आए हजारों लोगों के परिजन लापता हो गए हैं, सरकार कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये आंकड़ा मैंने क्या कहा था कि आप तो कल्पना नहीं कर पाएगा। 15,000 की आबादी, एक आबादी है भाई, एक बहुत बड़ा ये पॉपुलेशन है। 15,000 लोग गायब हैं और इनके लिए बजाबते FIR थाने में दर्ज करवाया गया है। इसका रिपोर्ट है। ये दावा राम गोपाल यादव जो हैं, जो मौजूदा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ये दावा किया है। देखिए, कोई सड़क चलता इंसान ये दावा नहीं कर रहा है। और अब इसकी जांच पड़ताल होगी, क्योंकि जिस तरह डेथ टोल बढ़ रहा है, संख्या रोजाना बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मरने वालों की तादाद सच में बहुत बड़ी है। तो 15,000 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ऐसे 2-4 दिनों बाद मैं आपको यह आंकड़ा और बढ़ाकर बताऊं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब इसके बाद आपको हम दिखाएंगे पप्पू यादव का एक वीडियो। पप्पू यादव ने लोकसभा में बखिया उधेड़ कर रख दिया है बागेश्वर धाम महाराज उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की। पप्पू यादव ने लोकसभा में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि एक बाबा कहते हैं कि जो जो लोग महाकुंभ में मरे हैं वे मोक्ष चले गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं उन्हें भी डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए ताकि इनका कल्याण हो जाए और ये लोग मोक्ष को चले जाएं। अब दोस्तों, पप्पू यादव का ये स्टेटमेंट जो है, वो ये जो बयान है, ये जो लोकसभा में उन्होंने बातें रखी हैं, ये आपको हम सुनवाते हैं। आप खुद सुनिए और तय करिए कि पप्पू यादव सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं।
उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल गए। तो दोस्तों आपने सुना पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को ये चेतावनी दी है कि इस तरह का बेतुका बयान, और बेतुका था भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ इतने लोग हजारों हजार की संख्या में, अब तो 15,000 आंकड़ा आ रहा है, इतने लोग गायब हो गए, मृत हो गए, हत्या हो गई इनकी, और अब ये महाराज कह रहे हैं कि इनको मोक्ष मिल गया, तो भाई आप भी मोक्ष ले लीजिए। यही बात तो पप्पू यादव कह रहे हैं। और दोस्तों अगली खबर देखिए, भाजपा से सांसद है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी क्या कह रही हैं? वो एक तीसरा ही राग अलाप रही हैं। वो कह रही हैं कि हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, ये दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, सब कुछ मैनेज कर लिया गया था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी। वाह, सब बात कह रही हैं कि मुझे पता भी नहीं है, ये भी कह रही हैं कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी, और ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ मैनेज कर लिया। मैनेज तो दिख रहा है, मैनेजमेंट तो दिख रहा है, जिस तरह से बातें छुपाई गई, जिस तरह से आंकड़े छुपाए गए। तो हेमा मालिनी इस पूरे मसले पर जो कुछ कह रही हैं वो आपको सुनना चाहिए। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पाथ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जाए। चलिए, तो हेमा मालिनी को आपने सुना। अब दोस्तों आपको हम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके कोई भी बयान को बड़ा ही बयान माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन विरोधी चाहते थे महाकुंभ में बड़ा हादसा हो जाए, तो मतलब ये बात निकलना ही था भाजपा की तरफ से, और निकल गया। हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी पर ठीकरा फोड़ेगी, कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनके गलतियों के कारण, प्रशासनिक फेल्योर के कारण, वीवीआईपी कल्चर के कारण कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ। तो इसको कैसे डिफेंड करना है? तो जो भी विपक्षी दल हैं, जो इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके ऊपर बम फोड़ दो, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो कि भाई साजिश रची गई। अब साजिश कैसे रची गई, और साजिश अगर रची भी गई, हम मान लेते हैं, तो भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन क्यों फेल हो गई? साजिश को क्यों नहीं नाकाम किया गया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब एक और आपको खबर बताते हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद जी को सुनिए आप, ये क्या कुछ कह रहे हैं। तार्किक बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म को हाईजैक किया है वो गलत है। तो इनके बयान को आप सुनिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। भाजपा समर्थित या भाजपा की सरकार थी, वहाँ प्रतिवर्ष कुंभ मनाना शुरू कर दिया। प्रयाग में भी हर वर्ष कुंभ नहीं होता है। आदित्यनाथ योगी जी ने विधानसभा से पारित करा के प्रयाग के अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ को घोषित कर दिया। किसी ऋषि ने भी ऐसा साहस नहीं किया था। तो ये राजनीतिक दल वाले राजनेता, धर्म में अवाई का भी जिनको ज्ञान नहीं है, वे धार्मिक निर्णय ले रहे हैं, और उनकी दृष्टि में हम लोगों की कोई उपयोगिता ही नहीं है। समझ गए ना? तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? प्रश्न तो यह है। तो दोस्तों, शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने बड़े स्पष्ट भाषा में कहा कि कुंभ को बदला गया, हमारे नियम धर्म को ताक पर रखा गया। जो हमारे ऋषि मुनि भी बदलने का हिम्मत नहीं कर पाए, हजारों साल से जो धर्म में, वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है, और इस पर हमारी आपत्ति है। और दोस्तों देखिए, इस पर आपत्ति होनी भी चाहिए। आपत्ति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाई ये सनातन धर्म है, ये सबसे पुराना धर्म है। अगर आप गूगल पर द ओल्डेस्ट रिलीजन सर्च कीजिएगा तो हिंदुइज्म आता है, और कई इसमें ऐसे कर्मकांड हैं जिनको हजारों साल से एक ट्रेडिशन के रूप में फॉलो किया जा रहा है। आरएसएस भी इस बात को कहती है। उसमें बदलाव कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़ा मसला है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।